जय हिंद साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ऑर्डर 21 सीपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सीपीसी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भी बोला जाता है और ऑर्डर 21 निर्णय और डिक्री के पालन से संबंधित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर 21 क्या है? जब अदालत कोई डिक्री पारित करती है तो उसके पालन के लिए ऑर्डर 21 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह ऑर्डर सबसे लंबा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीपीसी का सबसे लंबा ऑर्डर है। इसमें 1 से लेकर के 106 तक रूल दिया गया है। इसमें 106 नियम है, जिसमें यह बताया गया है कि डिक्री का पालन कैसे किया जाएगा। ऑर्डर 21 में बताया गया है कि डिक्री का पालन कैसे किया जाएगा। ऑर्डर 21 का उद्देश्य क्या है? तो आइए ऑर्डर 21 का उद्देश्य जानते हैं। इसमें बोला गया है डिक्री होल्डर को उसका न्यायिक अधिकार दिलाना और डिक्री का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। ऑर्डर 21 का उद्देश्य है डिक्री होल्डर को उसका न्यायिक अधिकार दिलाना और डिक्री का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। कोर्ट द्वारा दो चीज़ पास होते हैं, एक जजमेंट और एक डिक्री। तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराना और कैसे होगा उसका प्रावधान ऑर्डर 21 सीपीसी में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। प्रमुख विषय वस्तु। प्रमुख विषय वस्तु क्या है ऑर्डर 21 का? तो फर्स्ट में देखते हैं एग्जीक्यूशन किस प्रकार की डिक्री का हो सकता है। फर्स्ट है एग्जीक्यूशन किस प्रकार के डिक्री का हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं मौद्रिक डिक्री, मनी डिक्री, रुपए की वसूली के लिए। नेक्स्ट है स्वामित्व डिक्री, डिक्री फॉर पोजेशन, संपत्ति पर कब्जा दिलाना, इसके लिए भी डिक्री हो सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट कार्य की डिक्री, डिक्री फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, किसी विशेष कार्य को कराने की डिक्री। और नेक्स्ट है निर्णयों का निषेध, इंजंक्शन, किसी कार्य को रोकने का आदेश। तो ये जो है आपको डिक्री किस प्रकार से हो सकता है वो दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन कहाँ की जाएगी। एग्जीक्यूशन कहाँ की जाएगी? तो रूल 5 बता रहा है वही अदालत जिसने डिक्री पारित की, वह अदालत जहां डिक्री का पालन कराया जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल 10 क्या बोले, एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन। रूल 10 में जो है एग्जीक्यूशन के आवेदन से संबंधित है। तो आवेदन कैसे होगा इसके बारे में दिया गया है। डिक्री होल्डर को एग्जीक्यूशन हेतु आवेदन देना होगा। ओके, आवेदन में आवश्यक विवरण देना होगा, डिक्री का विवरण, कितनी राशि शेष है, संपत्ति का विवरण आदि, ये सब देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल 30 से लेकर के 36 तक एग्जीक्यूशन के साधन के बारे में दिया गया, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो रूल 30 से लेकर के 36 तक दिया गया है किस किस के लिए एग्जीक्यूशन होगा। तो पहला है अचल संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री। तीसरा है बंधक के अधिकार।
चौथा है कब्जा दिलाना। पांचवा क्या है, दोषी को जेल भेजना। तो ये है मोड, एग्जीक्यूशन का मोड। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कुर्की की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट। संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चिपकाना, तीसरे पक्ष की आपत्ति को सुनना, न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एग्जीक्यूशन में आपत्तियां। तो यह सेक्शन 47 और रूल 58 में दिया गया है। तो इसमें बोला गया है केवल डिक्री के पालन से संबंधित प्रश्न उठाया जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अदालत उचित कार्रवाई कर निर्णय देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन पर रोक कैसे लगेगी। तो रूल 26 से लेकर के 29 तक दिया गया है। यदि उच्च अदालत से अपील लंबित है तो डिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, सेल प्रोसीजर, रूल 64 से लेकर के 73 तक दिया गया। कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी, सार्वजनिक नोटिस द्वारा नीलामी की सूचना, बोली और बिक्री का निष्पादन। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया गया, निष्कर्ष यही निकलता है, ऑर्डर 21 CPC यह सुनिश्चित करता है कि अदालत के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। यह डिक्री होल्डर को न्याय दिलाने का उपकरण है और इसमें प्रत्येक प्रक्रिया का विधिवत विवरण दिया गया है ताकि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण पालन हो सके। तो आप लोगों को ऑर्डर 21 CPC के कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बता दी गई है। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग अपने बियर एक्ट के, CPC के बियर एक्ट के ऑर्डर 21 को रीड कर सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 106 तक रूल दिया गया है। तो अगर दोस्तों यह सब कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।